हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी ठीक हूँ। और अभी हम लोग निकल गए हैं भागवत सुनने जा रहे हैं। मैं हूँ और ये देखिए हम माँ बेटी दोनों निकल गए हैं तो हम लोग लेट हो गए हैं फ्रेंड्स काफ़ी। 2 बजे से स्टार्ट हो चुके और अब 4 बज रहे हैं, लेकिन क्या करें, अब टाइम मिला तो जा रहे हैं। तो ये देखिए हरे हरे खेत, क्या है ये? धान लगाए हैं, गेहूँ 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 गेहूँ, हाँ धान का नहीं, गेहूँ की फसल है, सॉरी सॉरी। तो गेहूँ की फसल है। देखिए चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है इस समय। सरसों के खेत देखो, एक तरफ से सरसों के खेत ही खेत हैं। तो चलिए मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी, जो भी होगा शेयर करूँगी आप लोग के साथ। भागवत का थोड़ा बहुत अंश आप लोग भी सुन लीजिएगा। जैसे अजय आज़ाद कॉमेडी। तो फ्रेंड्स आ गए हैं भागवत में। तो आज भागवत में जो है आज है सुदामा चरित्र। तो उसमें एक छोटी सी प्यारी सी झांकी निकाली गई है बच्चों के द्वारा, जिसमें सुदामा का जो किरदार है वो मेरे बेटे ने किया है। और गांव के एक बच्चा है, उसने किशन बना हुआ है, कृष्ण भगवान। तो चलिए हम लोग भी कर लेते हैं अपने दर्शन प्रभु के, और देखते हैं सुदामा चरित्र में कि मतलब कैसे सुदामा जी अपने बचपन के दोस्त से, मित्र से मिल पाते हैं, और क्या क्या उनको झेलना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, और जब वो मिलते हैं तो कैसा महसूस करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। पत्ता पत्ता हरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है, पीपी का कोई हरस रहा है, पीपी का कोई हरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है, हरि बेचारा तरस रहा है। मगधार कवलिया ले जल पर ले पार कन्हैया ले, जल पर ले पार कन्हैया ले, जल पर ले पार कंवरिया ले, जल पर ले पार कंवरिया ले, जल पर ले पार कन्हैया ले, जल पर ले। कृष्ण कन्हैया लाल की ध्यान से सुनो। पंसिंह ने कहा बाबा इस द्वारिका में कोई कन्हैया नहीं रहता। अरे अरे भैया वाको तो नाम श्री कृष्ण है, बचपन में हम तो वाको कन्हैया क्या है। पंसिंह ने कहा बाबा कोई पतो ना है, आप जिनका नाम ले रहे हो ना उनके नाम के आगे कितने विशेषण लगाने पड़ते हैं। कहा क्या? कहा उनके नाम के आगे अनंत श्री समलंकित छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वरेश्वर सर्वतंत्र स्वतंत्र गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंधु श्री श्री महाराजा श्री द्वारिकाधीश्वर जी सरकार। और इतना लंबो चौड़ो विशेषण सुनते ही सुदामा जी परेशान। अच्छा भैया तू ये बता दे कि आपको घर कहाँ है। पति ने कहा बाबा इस सामने जितने महल दिख रहे हैं सब प्रभु के ही महल हैं। सुदामा जी धीरे धीरे चलते हुए भगवान के महल के पास पहुंचे। महल के पास जब पहुंचे तो चारों तरफ देखने लगे तो उनको एक दिव्य महल दिखाई पड़ा जो रुक्मिणी जी का ही था, और उसी महल की तरफ बढ़ते हुए चले आए। द्वारपाल से बोले भैया हमें अपने स्वामी से बता दो कि आपको बचपन को मित्र सुदामा आया है। द्वारपालों ने जब भगवान सुदामा जी को देखा तो कहा अरे ये भगवान का मित्र है, जब बता रहा है तो फिर हमें बताने में क्या दिक्कत है। एक द्वारपाल भगवान के पास आया और आकर के बोला प्रभु द्वार पर एक आज ऐसो ब्राह्मण आयो न भूतो न भविष्यति।
कई वर्ष हो गए इस दास को इस चौखट पर सेवा करते हुए, पर आज जो विभूति पधारी हुई है, आज के पहले मैंने वहां की कभी सूरत तक नहीं देखी। भगवान ने कहा कौन सी विभूति है? तो द्वारपाल ने कहा यही तो समझ नहीं आता। शीश पगाना झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे कहीं नामा। धोती फटी सोलटी दुपटी अरु पाय पानन की नहीं सामा। बार खड़ो तुझ दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभियामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। बतावत आपनो नाम सुदामा। जो प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा, भगवान अपने सिंहासन से कूद पड़े और दौड़ करके महल के बाहर आए और 7 जोड़ी पार आकर के सुदामा जी को अपने हृदय से लगा दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। दोनों आपस में गले मिले हुए हैं, अब एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे। बस भैया बस। भगवान ने विचार किया कि कहीं मैं इतने तेज से दबा के रखा हूँ, सुदामा जी को दर्द ना हो रहा है। और सुदामा जी ने सोचा कि भगवान का इतना कोमल शरीर है, कहीं मेरी हड्डियां क्यों ना रही हो। इस प्रकार से दोनों ने आपस में विचार करके दोनों को छोड़ दिया और भगवान सुदामा जी का हाथ पकड़ करके सिंहासन पर ला करके बिठाए। और सभी सभासदों ने जब सुदामा जी का दर्शन किया तो कहा यही विभूति है जिसके लिए स्वयं भगवान दौड़ करके गए। भगवान ने रुक्मिणी जी को आदेश दिया कि रुक्मिणी जाओ जल लेकर के आओ, मुझे महापुरुष के चरण धोने हैं। जब तक रुक्मिणी जी जल लेने के लिए गई, सुदामा जी भगवान के चरणों में बैठ करके उनके चरणों को अपने पीताम्बर से झाड़ने लगे। सुदामा जी के चरणों में अनेकों कांटे चुभे हुए हैं, अनेकों फफोले पड़ करके फूट गए हैं और जैसे ही हाथ लगाया सुदामा जी उछट पड़े। और जब सुदामा जी की ये गति भगवान ने देखा तो जब तक रुक्मिणी जी जल लेकर के आती, भगवान के नेत्रों से ही गंगा जमुना की जलधारा बन निकली। अच्छा, भाभी ने ही भेजो है तो भाभी जी मेरे लिए खाइबे के लिए तो भेजी होंगी। अब तो सुदामा जी बेचारे डर गए। 4 घर के मांगे हुए चावल इतने बड़े प्रभु को मैं कैसे प्रदान करूं। सुदामा जी बोले अरे भैया मेरे पास का धरो है जो मैं आपके ताई लातो। भगवान ने कहा देखो ऐसी ऐसी बातें मत करो, लाए हो तो बताओ, ना लाए हो तो बताओ। सुदामा जी ने कहा सांची सांची बताऊं, मैं क्यों ना लाए। भगवान ने कहा नहीं लाए तो कोई बात नहीं, पर मित्र एक बात बताओ, जब से आप आए हो मैं आपको देख रहा हूँ, आप ये वाला हाथ चिपकाए हुए हो, या हाथ में कोई रोग है गई है क्या? सुदामा जी बोले नहीं भैया, इतनी लंबी यात्रा करके आएंगे तो एक हाथ पांव में दर्द तो हो जाएगा, और बाकी तो ठीक है, पर यही हाथ में तो ज्यादा दर्द है। भगवान ने कहा वाह, दर्द कर रहा है हाथ, हम दबा रहे हैं पांव, लाओ हम यहाँ हाथ की मालिश कर दें। सुदामा जी ने कहा देख लाला, या हाथ में तो हाथ ना लगा दीजिए, या हाथ अपने आप ठीक हो जाएगा। भगवान ने कहा नहीं, अब तो यह हाथ को हम ऐसी मालिश करेंगे कि आजीवन इसका दर्द दूर हो जाएगा। सुदामा जी अपनी तरफ खींचने लगे, भगवान अपनी तरफ खींचने लगे, अचानक में चावल की पोटली बाहर आ गई। बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।